कहते हैं कि शौक की कोई कीमत नहीं होती और इस वीडियो में आपको एक ऐसा ही शौक दिखाते हैं जिसमें अंग्रेज़ों के ज़माने की जिप्सी जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। उस दौर में आप सोचिए अनेक वाहनों का इजाज़ हुआ। उस दौर में कई चीज़ें आई और अंग्रेज़ों के ज़माने की एक जिप्सी सरदार जी ने संभाली हुई है। ये उसी तरह की जिप्सी है जिस तरह के अंग्रेज़ सिपाहियों के पास होती थी। टेलीफोन लगा होता रहा बाकायदा इस जिप्सी में। और साथ ही साथ जो जंगल में जिस तरह से अंग्रेज़ सिपाही जाते थे या फिर रास्ते में किस तरह जाते थे और हथियार लगे होते थे और अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हैं। पूरा डिज़ाइन कुछ ऐसा है और इस जिप्सी का जो सफ़र करते हैं ना, आपको वही फीलिंग आएगी जिस तरह से आप पुराने समय में खो गए हों। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह की ये जिप्सी है और सफ़र ओपन जिप्सी है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की जिप्सी अब मिलती नहीं और आज भी जो है लाखों रुपया लगाकर, दोबारा लाखों रुपया लगाकर अमेरिका से सामान मंगवाकर इस जिप्सी को जो है वही पुराना लुक दिया गया है। दोस्तों, कहते भी हैं कि शौक़ की कोई कीमत नहीं होती और किसी को कुछ चीज़ संभालने का है, किसी के पास कोई नायाब चीज़ पड़ी। अब एक नायाब चीज़ देखिए, एक पुरानी जिप्सी जीप, अंग्रेज़ों के ज़माने की ये जीप है। और ये देखिए आगे 1945 जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था ना, उससे पहले की ये जीप हुआ करती थी। और अंग्रेज़ों का समय था भारत में, उस समय कहते हैं कि उन्हीं की ये जीप होती थी। और अब जो है सिख परिवार जो है हमारे साथ है, उन्होंने ये जीप चलाते हैं, वो ये जीप पे सैर करते हैं, घूमते हैं, आनंद ले रहे हैं। सर, क्या जीप है ये, किसके बारे में बताया थोड़ा। ये जीप जब पार्टीशन हुआ उससे पहले अंग्रेज़ों के टाइम की जीप है ये। तो ये यहाँ पर कोई समर्सिबल बोर का काम करते थे, उनके पास ये जीप थी, तो उनको इसकी वैल्यू का पता नहीं था। तो आज से 20 साल पहले हमने देखा इस पे सामान ढो रहे थे, तो हमने पूछा भी ये कहाँ से आपको मिली। कहते हमने कहीं से मिली हमारे को। तो हमने जब इसकी चैसी देखी, मेड इन USA लिखा है सब कुछ, तो फिर हमने उनसे बाय कर ली है दुगना दाम देकर। तो फिर इसको रेनोवेट किया, इसको चलाने लगे। 20 साल से हम इसको रन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। जब भी खेत में जाना हो या कहीं शौक़ के लिए चक्कर लगाना हो, कभी मन ऐसा होता है आदमी का घूमने का, तो हम उस वक्त इस पर सैर करते हैं, घूमते हैं। कितना खर्चा आया रेनोवेट करने में, क्योंकि आपने तो इसको वही पुराने ज़माने की बना दी। देखो, ये एक बार नहीं 2 बार रेनोवेट हुई है। जब किसान आंदोलन चला, हमने इस पर इतना सेवा ली इस जीप से। ये एक बारी हमने किसान आंदोलन में तोड़ दी थी पूरी तसल्ली से। इसने बहुत सहयोग करा इस किसान आंदोलन में। दिल्ली ये सामान लेकर जाती रही, बस्ताड़ा टोल पे इसने बहुत सामान ढोया, किसानों की आवाज़ उठाई। इसमें 20-20 आदमी बैठ कर जाते, पीछे ट्रॉली लगा लेते थे हम। तो उसके बाद ये ख़राब हो गई थी। अब 2 साल के बाद इसको रेनोवेट करके फिर अपना सेवा में लेकर आए हैं। आज भी कहीं भी किसानी के लिए ज़रूरत पड़े, हमारी कौम के किसी मसले में ज़रूरत पड़े, ये जीप आज भी वहाँ पहुँचती है। वो एक डायलॉग भी है ना, वो फिल्म है शोले मेरे ख्याल, वो कहते नहीं हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेदर हैं। हाँ, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की जीप है जी। बिल्कुल। देखो, कई बार आदमी का मन होता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के भी कुछ सुकून लिया जाए। तो हम पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग भी थे, वो घोड़ियों पे अपना खेत में जाते थे या चक्कर लगाते थे। तो उस तरीके से जब हमें खेत में जाना है या कहीं करनाल भी इसको ले जाते हैं। टोरी अलग होती है, टोर अलग होती है जी। इसका लोग देखते हैं इसको मुड़ मुड़ के। ये ओरिजिनल लेफ्ट हैंड ड्राइव जीप है। ये जो आपने बनाया हुआ है ना, मेरे को तो ये फील आ रही है कि मैं इंडिया नहीं हूँ, अमेरिका हूँ, क्योंकि ये हैंडल ना वही है। वही का जी। ये ओरिजिनल विल्ली है, फोर्ड कंपनी की है ये। इसकी चैसी पे लिखा हुआ आज भी। ये ऐसा नहीं, आज तैयार भी होती हैं ऐसी, बिल्कुल ऐसा नहीं कि ऐसी तैयार भी करवा लेते हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव भी करा लेते हैं, पर ओरिजिनल फोर्ड की विल्ली जीप है। ये अलग अलग चीज़ें बना रखी है, टेलीफोन रखा हुआ है, वो टावर खड़ा है पीछे जी। ये अब वैसे बाज़ार से मिल जाता है, पर इसका कुछ सामान ओरिजिनल है, कुछ बाद से हमने बाय करके मतलब फिर लगवाया है। बहुत सा सामान इसका ओरिजिनल है, सब कुछ जी। तो जब ली थी सब तब कैसी थी और अब कैसे इसको बनाया आपने? देखो, जब ली थी इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसके बाद इसको एक बारी रेनोवेट करवाया। तो हाँ जी, जब ली थी तब तो इसकी कंडीशन ख़राब थी।
इसको रेनोवेट करवाया, इसको चलने लायक बनाया। फिर अब 2 साल बाद फिर अब दोबारा से इसको रेनोवेट करवा के आज अब हो गया करीबन साल 1.5 साल हो गया, बहुत अच्छे से काम कर रही है ये। कीमत क्या है अभी? अनमोल है? इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। आगे रखोगे इसको? जी जी, ये बिल्कुल कायम रहेगी ऐसी। इसको अपना आगे हमारे बच्चे भी देखेंगे, वो भी चलाएंगे, हमारे बुजुर्ग भी चलाते रहे, हम भी चला रहे हैं, आगे बच्चे भी चलाएंगे। कई ऐसे एंटीक पीस होते हैं ना, अंग्रेजों ने तो अपना खजाना संभाला हुआ है सर। बिल्कुल। आप देखते होंगे लंदन में उन्होंने तो गैलरी, आर्ट गैलरी, पता नहीं क्या क्या बनाया, जिसमें आधे से ज़्यादा खजाना भारत का है, हमारा है, सिखों का है जी। लेकिन कुछ चीज़ें वो बेशकीमती यहाँ छोड़ भी गए, मानते हो आप? बेशकीमती तो कुछ वो अपने तरफ से तो कबाड़ छोड़ के गए हैं। देखो, जिसे बेशकीमती हमने बनाया, बेशकीमती हमने बना लिया उनको। वो तो इसको यूज एंड थ्रो करके चले गए थे, इसको तो हमने फिर ऐसा रेनोवेट करा को आज चलने लायक हो गई हैं। पर हमारा जो खजाना था भारत देश का, वो अंग्रेज तो लूट कर ले गए। लेकिन आप ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने सोची कि अब देश लूट गया, ख़त्म हो गया, चलो, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये आज वैसी पावर में दोबारा खड़े हो जाएंगे, खासतौर से सिख समाज, जहाँ पर आज यूके की बात करो, कनाडा की बात करो, किसी भी देश की बात करो, अब उनके अपने एमपी है, ये उन्होंने सोचा नहीं था। देखो, सिख कौम ऐसे है जो ना आज तक ख़त्म हुई है। मुग़लों ने जोर लगा लिया, अंग्रेज़ों ने जोर लगा लिया, ये कौम ना ख़त्म होने वाली है। 1947 में हमारे बुजुर्ग अपना घर बार छोड़कर यहाँ करनाल की धरती पर आए थे। ना खाने के लिए था, ना कपड़ा था, ना कुछ था। यहाँ स्टार्टिंग से फिर शुरू करा है। तो आज बहुत बड़ी गिनती में जो सिख समाज यहाँ करनाल ज़िले में रह रहा है, बहुत खुशहाल और अच्छा है। आज हमारे बच्चे विदेशों में हैं और 22 एमएलए आज कनाडा के अंदर सिख परिवार से हैं। यूके के अंदर 5 एमएलए सिख हैं। सिखों को सबका साथ लेकर चलते हैं। आज मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर सबका साथ अगर लेके चलते हैं तो सिख कौम लेके चल रही है आज। अब ये जीप हम गेड़िया मारे हम आए हैं सर, वो नहर के किनारे से जब गुजरे हैं, वो फील, वो एक अलग ही फील है। देखो, चाहे आप 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ जाओ, पर उससे उतर के जब इसमें आओगे ना तो फील अलग आएगा आपको। तो ये दिखा सकते हैं हम आपको, ये देखिए, ये लुक है, वो पानी के लिए बना हुआ है, वाटर कैन, पानी की कैन है। अच्छा, ये पानी की कैन है। ये पीछे टूल है, अगर कोई सामान आपने रखना हो तो पीछे ये, अगर आपको डीजल कैरी करना हो, एक्स्ट्रा डीजल, वैसे इसका टैंक नीचे है। एक्स्ट्रा कितने लीटर का टैंक है? ये 15 लीटर का पीछे कैन लग जाता है। अच्छा, तो ये साथ में फ़ोन है, साथ में फोन जी, फ़ोन भी मिला दो। फ़ोन ऐसे ही होते थे, लैंडलाइन। तो साइड में कुल्हाड़ी है, अगर कहीं फंस जाते हो आप, ठीक है जी, कुल्हाड़ी होगी, सब्बल होगी, कहीं गाड़ी फंस गई है उसको निकालने के लिए जी। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो आज भी, जिसे कीमत का पता है ना, वो संभाले हुए है। और आप इस हैंडल से और अंदर की लुक से अंदाज़ा लगाइए वो दौर, वो समा कैसा हुआ करता था जब आधुनिकता का इतना बड़ा ज़माना नहीं था। आज तो जो है ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई है, हवाई जहाज़ आ गए हैं, लेकिन जब ये जीप उस समय बनी होगी, जिसके पास होती होगी ना, तो आप आज वही अंदाज़ा लगाइए। जिस तरह से एक पत्रकार जो है ना कैमरा लेकर गांव में जाता है ना, जहां पर लोगों ने आज भी फ़ोन नहीं देखे होते, कई ऐसे गांव हैं, तो लोग वो देखते हैं कि भैया ये क्या शूट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज भी हम किसी गांव में कुछ वीडियो शूट करने जाते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं कुछ नज़र से कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ गाँव में। तो कुछ ऐसी ही चीज़ होती थी उस ज़माने में, उस समय में, जो आज भी बरकरार है। और ये देखिए छोटे विर्क साहब वधिया है। हाँ जी, चला के दिखाओ, हैंडल घुमा दो। की कहोगे लोगों ਨੂੰ की कहोगे? कह दो वीडियो पूरी देखना, कह दो, ये तो बोल दे। तो आप देख सकते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, और ये वो जीप है। और इस जीप के साथ आपको ऐसी कई वीडियो आगे दिखाते रहेंगे। और अब ना वीडियो का सफ़र जारी रहेगा, कोशिश रहेगी वीडियो समय के समय कुछ ना कुछ दिखाते रहे। पीछे एक बड़ा गैप रह गया, कई चीज़ें थी, वो एक नई वीडियो में बताऊंगा कि क्या था क्या नहीं था, जिस कारण कई गांव की कहानियां रह गई। लेकिन बालू गांव की एक ये जीप है, इसके साथ साथ आपको बालू गांव के साथ और कई वीडियो दिखाएंगे।